को उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सियासत में एक बार फिर संभल वाला मुद्दा गरमा रहा है। हालांकि संभल में आप जानते हैं इस वक्त शांति है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। न्यायिक जांच आयोग की टीम कल अपनी जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन संभल हिंसा के मुद्दे पर सियासत तेज है। आज संभल जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ये खबर सामने आई। लखनऊ में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को हालांकि रोका गया है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा को तो उनके घर पर ही रोका हुआ है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने नोटिस दे दिया है, ये जानकारी देते हुए कि आप संभल ना जाएं, वहां 10 दिसंबर तक बाहरियों के आने पर रोक लगी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजय राय जो कल रात से ही कांग्रेस के दफ्तर पर ही मौजूद हैं, कांग्रेस के दफ्तर में ही उन्होंने रात गुजारी। यहीं पर अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ वो सोए और सुबह सुबह पुलिस की टीम भी यहीं पर पहुंची, उनको नोटिस थमा दिया गया है। हालांकि अजय राय की तरफ से नोटिस मिलने के बाद भी कहा जा रहा है कि हम वहां पर कोई अव्यवस्था करने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और शांतिपूर्वक ही वहां पर लोगों से मुलाकात करके लौटेंगे। सच जानने के लिए हम जाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन ने वहां पर 10 दिसंबर तक बाहरियों के आने पर रोक लगा रखी है और इससे पहले भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब ये संभल में पॉलिटिकल टूरिज्म ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल कांग्रेस का दौरा संभल में होगा या नहीं, इसको लेकर अभी सवाल बरकरार है। कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं, हालांकि प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। इससे पहले तारीख 30 नवंबर की थी, मतलब महज 2 दिन पहले ही, जब समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो संभल जाने के लिए निकला था और उसमें भी पार्टी के बड़े नेता, सांसद, विधायक थे और सभी को रोक लिया गया था प्रशासन की तरफ से, संभल नहीं जाने दिया गया था। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से, और जरा जानते हैं विवेक से, प्रशासन की तरफ से साफ बता दिया गया है कांग्रेस के नेताओं को कि संभल उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। क्या कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्लान में कोई तब्दीली की है या अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो संभल आज ही जाएंगे? देखिए, प्रशासन ने भले ही उनको बता दिया है, पर अभी भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि वो संभल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी एक मीडिया इनवाइट भी इस बात को लेकर आया कि 12:15 बजे वो यहाँ से पार्टी दफ्तर से संभल के लिए निकलेंगे। हालांकि पहले ये समय 9:30 बजे था, फिर उसके बाद ये समय 11 बजे हुआ और अब ये समय 12:30 का हो चुका है। और आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें। पुलिस जो फोर्स है वो तो पहले से ही तैनात है, अब धीरे धीरे बैरिकेड जो है वो यहाँ पार्टी दफ्तर के बाहर तक भी ले आया गया है कि अगर कोई भी गेट से बाहर निकले तो उसको रोकने की कोशिश जो है जो वो कहीं ना कहीं की जाए। आपको बता दूं, संभल जाने की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में वो 26 तारीख से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 26 नवंबर को सबसे पहले समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन जाने वाला था, उस दौरान नेता जो हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने डीजीपी से बातचीत की और तब डीजीपी ने उन्हें 3 दिन के बाद जाने की बात कही थी। तब वो 3 दिन के लिए रुके थे और फिर 30 को जाने की बात हुई, पर तब उनको रोका गया क्योंकि वहाँ पर जो संभल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 30 तक पहले रोक लगाई थी। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना जो शेड्यूल है वो तय किया था कि वो 2 तारीख को जाएंगे, पर अब वहाँ पर 30 के बाद 10 तारीख तक के लिए बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस कारण आज भी पुलिस का कहना है कि 163 बीएनएस तक उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ लगातार इकट्ठा होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से पार्टी दफ्तर के भीतर भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि अजय राय का ये कहना है कि अगर 163 बीएनएस लागू है तो वो अकेले भी जाने को तैयार हैं, 2 से 3 लोगों के साथ भी जाने को तैयार हैं, पर वो चाहते हैं कि वो संभल में पहुंचकर लोगों को संभल दे सकें, उनका दुख दर्द जो है वो बांट सकें और क्या कारण थी, किस कारण ये घटना हुई, किस तरीके से लोगों के साथ क्या स्थितियां घटित हुई, वो तमाम चीज़ों की रिपोर्ट जो है तैयार कर अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उसको दे सके। इस कारण वो जाना चाहते हैं। पर फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कह रहे थे कि संभल का सच देश के सामने लाने के लिए उनका संभल जाना बहुत जरूरी है। और अब कांग्रेस भी यही कह रही है कि साहब संभल वो जाना चाहती है ताकि सच जान सके कि आखिरकार संभल में हुआ क्या। इस बीच देखिए कांग्रेस के नेता जो है वो संभल जाने पर अड़े हुए हैं। 12:15 बजे का समय सामने आया है। 12:15 बजे संभल जाने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निकलेगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को हालांकि प्रशासन की तरफ से संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि प्रशासन ने कांग्रेस के नेताओं को ये जानकारी, ये इत्तला दे दी है कि संभल में किसी भी बाहरी के जाने पर 10 दिसंबर तक वहां पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। हालात संभल में संभले हुए हैं, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए किसी भी तरीके की कोई बात ना हो, इसीलिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती हुई है और प्रशासन जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो एसओपी फॉलो करे और एसओपी
बना भी सके। और ऐसे में ये एसओपी जो है वो प्रशासन की तरफ से तय की गई है संभल को लेकर। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह कि कांग्रेस की विधायक आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। आराधना मिश्रा, इनके घर पर पुलिस की टीम पहुंची थी और इसके बाद आराधना मिश्रा जो है उन्होंने मीडिया से कहा कि साहब मुझे तो मेरे घर से भी बाहर नहीं निकलने दे रही है पुलिस। इस बीच समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं पहले आपको। वो कोई चीज़ जो है असलियत जो है, सरकार की जो नाकामी है, प्रशासन की जो मूर्खता है, वो लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए किसी को नहीं जाने देंगे वहाँ। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसके निशाने पर योगी सरकार है, स्थानीय प्रशासन है संभल का, और उनकी तरफ से यही दोहराया जा रहा है कि साहब सच सामने नहीं लाने देना चाहता है स्थानीय प्रशासन। इसी वजह से बाहरियों के जाने पर रोक, क्योंकि प्रशासन जानता है जैसे ही अन्य राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे संभल में और वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे तो प्रशासन की पोल खुल जाएगी। ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और इस सब के बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी विवेक के पास। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है विवेक, अब तो समय भी दे दिया गया है 12:15 बजे का। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अजय राय जो कह रहे थे बातचीत में आपसे कि अगर वहां पर बीएनएस की धारा 163 लागू है तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्या 12:15 बजे अकेले संभल की तरफ कूच करेंगे या पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो 12:15 बजे यहां लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से संभल की तरफ कूच करेगा? देखिए, प्रतिनिधि मंडल के लोगों को तो अलग अलग जगहों पर रोका गया, पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं वो फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अंदर हैं। और जब वो 12:15 बजे निकलेंगे तो एहतियातन उस दौरान तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के बाकी जो नेता हैं वो भी उनके साथ निकलते हुए फिलहाल अभी की तस्वीरों के मुताबिक तो वो दिखाई दे सकते हैं। पर पुलिस की कोशिश यही है कि वो किसी को जाने ना दे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बातचीत हुई पुलिस के लोगों से भी उनकी इच्छा यही है कि क्योंकि वहाँ के संभल का जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी तरीके से इस बात को लेकर के मना किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति ना आए, तो उस दौरान बाहरी व्यक्ति के ना आने की कड़ी में किसी को भी जाने की अनुमति ना मिले। इस बात की कोशिश यहाँ का प्रशासन करेगा और इस कारण उम्मीद यही है कि किसी को भी दफ्तर के बाहर निकलने की कोशिश जो कहीं ना कहीं अनुमति है वो ना मिले। और ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए, यहाँ अंदर भी काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब 12:15 बजे उनके जो नेता हैं वो जब निकले तो उनके साथ साथ यहाँ पर निकलने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, इसके अलावा कुछ लोग पार्टी दफ्तर के बाहर में भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो इस बात की तैयारी में हैं कि अगर 12:15 बजे जब उनके नेता निकले तो ये सब लोग भी उनके साथ कोशिश करें निकलने की। पर अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या स्थितियां निकल के सामने आती हैं, क्या इनको जाने दिया जाता है या पुलिस प्रशासन यही रोकता है। पर फिलहाल पुलिस की मंशा यही है कि वो किसी को भी आगे बढ़ने ना दे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पीआईसी के लोग तैनात हैं, यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और कोई भी यहाँ से बाहर निकलेगा तो पुलिस उसको रोकने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई देगी। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास और फिर वो जो बाहर की तस्वीरें हैं जरा वो भी दिखाइएगा किस तरीके से पुलिस की तरफ से सुरक्षा का घेरा यहां लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बढ़ा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।